हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, जहां पर हमें दिया हुआ था डेबिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे हमें दिया होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। यहाँ लिखा है Prepare a bank reconciliation statement as on 30th September 2018 from the following particulars। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फॉर्मेट। तो यहाँ पर मैंने 2 कॉलम्स वाला फॉर्मेट बनाया है। आप लोग चाहें तो 3 कॉलम्स वाला भी बना सकते हैं, जहाँ पर अमाउंट्स के लिए 2 कॉलम्स रहते हैं, प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। लिखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, डेट क्या दी है 30th सितंबर 2018। तो डेट हमें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में हमें ये डेट का काम आ सकता है, क्योंकि सिर्फ इस डेट तक जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसी का इफेक्ट इस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में होगा। उसके बाद की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका इफेक्ट इस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं हो पाता। इसी डेट तक का इफेक्ट हमने देखना होता है। यहाँ लिखेंगे अब हम लोग पर्टिकुलर्स और यहाँ लिखेंगे अमाउंट इन रुपीज़। जो लोग यहाँ 2 कॉलम्स बना रहे हैं वो 2 कॉलम्स बनाएंगे और लिखेंगे प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। फर्स्ट देखेंगे, यहाँ लिखा है बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक ₹10,000। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना, 10,000। सबसे पहली चीज़ जो हमने हर क्वेश्चन में देखनी होती है, अब तक तो सबको याद हो जाना चाहिए कि हमने करना क्या होता है, क्या मेथोडोलॉजी हमारी फॉलो होती है। सबसे पहले यही देखना है किसका बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। जिसका भी बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है वी कंसिडर इट टू बी रॉन्ग, उसको गलत मानना है और फिर जाके हम लोग हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देते होते हैं। गलत का इफेक्ट हटाते हैं और सही का इफेक्ट हम लोग देते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन हमें बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, तो पासबुक इस क्वेश्चन में गलत है। यहाँ पर हम बनाएंगे अपने वर्किंग नोट्स। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग लिख लेंगे इन दिस क्वेश्चन, हर ट्रांजैक्शन से पहले हम लोग याद करेंगे ये चीज़ कि क्या पासबुक गलत है तो सही कौन हुआ, कैश बुक हमारे क्वेश्चन में सही है। इसको हम लोग डाल लेंगे बॉक्स में, क्योंकि यही चीज़ हमें बार बार देखनी है और ध्यान में भी रखनी है हर ट्रांजैक्शन को देखकर। तो पासबुक गलत है, कैश बुक सही है, ये हमें पता चल गया क्योंकि बैलेंस दिया हुआ था क्वेश्चन में पासबुक का। अब क्या बैलेंस दिया हुआ हमें, पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है हमें 10,000 का, मतलब कि क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है एज पर पासबुक, बिकॉज इन पासबुक क्रेडिट बैलेंस इंप्लाइज पॉजिटिव बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस इंप्लाइज नेगेटिव बैलेंस इन केस ऑफ पासबुक। तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है एज पर पासबुक, तो विदाउट एनी ब्रैकेट हमें लिखना है। जो लोग प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स करके लिख रहे हैं, प्लस आइटम्स के नीचे उन्होंने लिखना है 10,000, क्योंकि हमें क्रेडिट बैलेंस एक पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है एज पर पासबुक। तो लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि हमें कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट, मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10,000। तो विदाउट एनी ब्रैकेट हमने यहाँ लिख दिया 10,000। सेकेंड देखेंगे, यहाँ लिखा है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक ₹500। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक, कितना, 500। हमें अच्छे से पता है इसका मतलब क्या है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने चेक जमा करवा दिया बैंक में, लेकिन कैश बुक में हम रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब कैश बुक में कोई एंट्री हमने पास नहीं करी। फिर से याद दिलाती हूँ, हर एक चीज़ में हमने क्या देखना होता है, हर एक एडजस्टमेंट को देख के हमने ये सोचना है दिमाग में कैश बुक में क्या हुआ होगा, पासबुक में क्या हुआ होगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा रहता है, हम देखते हैं कौन सही है कौन गलत है और उस हिसाब से हम लोग इफेक्ट देते हैं। तो वर्किंग नोट बनने जा रहा है यहाँ पर, वहाँ पे वो सेकंड एडजस्टमेंट है, तो यहाँ मैंने लिखा 2। तो हम लोगों ने कैश बुक में तो हम रिकॉर्ड करना भूल ही गए, तो CB लिखा कैश बुक के लिए
तो हमने यहाँ क्या किया होगा, कुछ भी नहीं किया, यहाँ मैंने लिख दिया नथिंग, क्योंकि चेक डिपॉजिट जमा तो करवा दिया लेकिन रिकॉर्ड करना तो भूल ही गए कैश बुक में, तो कुछ भी नहीं हुआ होगा। वेयरएज पासबुक में क्या हुआ होगा, पासबुक में हमने जब चेक डिपॉजिट करवा दिया तो पासबुक में हमारा बैलेंस बढ़ गया होगा। इस कारण से पासबुक में हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, कितने से, प्लस 500। पासबुक में बैलेंस बढ़ गया है 500 से, ये 500 है यहाँ पर, तो 500 से हमारा बैलेंस बढ़ गया है पासबुक में, लेकिन कैश बुक में हम रिकॉर्ड करना भूल गए, हमने कुछ भी नहीं किया कैश बुक में। तो पहला स्टेप हमारा हो गया, हमने देख लिया कैश बुक में क्या हुआ होगा, पासबुक में क्या हुआ होगा। सेकेंड स्टेप, अब हमने देखना है कौन सही है और कौन गलत है। इन आ क्वेश्चन पासबुक इज रॉन्ग एंड कैश बुक इज राइट, तो पासबुक ने जो किया है वो इफेक्ट हटाना है और कैश बुक वाला इफेक्ट हमने देना है। तो कैश बुक ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन पासबुक में तो बैलेंस बढ़ गया है 500 से, ये नहीं बढ़ना चाहिए था क्योंकि कैश बुक में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो प्लस 500 हुआ है। इफेक्ट हमारा रहेगा माइनस 500, क्योंकि ये वाला इफेक्ट जो पासबुक में दिया हुआ है उसे नलिफाई करना है। पासबुक 500 बढ़ा चुके हैं पर कैश बुक ने तो बढ़ाया नहीं, हमें भी घटाना पड़ेगा क्योंकि कैश बुक में ये बैलेंस 500 से नहीं बढ़ा हुआ एंड कैश बुक इज राइट इन दिस क्वेश्चन। तो नेट इफेक्ट हमारा यहाँ पर आएगा, यहाँ लिखा इफेक्ट स्टार डाल के माइनस 500, हमें 500 माइनस करने पड़ेंगे कैश बुक के बैलेंस को मैच करने के लिए। तो जिन भी बच्चों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, पूरी मेथोडोलॉजी नहीं समझी हुई, उन सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी पहले जाकर पूरा कॉन्सेप्ट समझे अच्छे से, मेथोडोलॉजी पूरी आपको पता चल जाएगी और फिर क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ हमें समझ में ना आए वो मुश्किल लगने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का पूरा फोकस होता है कि हर टॉपिक की हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करें ताकि कोई भी हमें डाउट हमारे मन में ना हो वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। और रियल लाइफ में भी ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही यूज़ होंगी, जब कैलकुलेशन आप लोग एक्चुअल में किया करोगे तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, हर चीज़ का आपको लॉजिक पता होगा किस लिए हम लोग क्या इफेक्ट देते हैं। तो अब माइनस 500 हमने करना है, तो नेगेटिव ब्रैकेट के साथ लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पहले लिख रही हूँ ब्रैकेट के अंदर 500 जो कि हमारा नेट इफेक्ट निकला है इस एडजस्टमेंट का, माइनस 500, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 500। और जो लोग प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स करके लिख रहे हैं, माइनस आइटम्स के नीचे आप लोग लिखेंगे 500। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लेस चेक डिपॉजिटेड but not recorded in कैश बुक। हमने चेक डिपॉजिट तो करवा दिया था लेकिन कैश बुक में तो हमें एंट्री पास करना भूल गए। थर्ड देखेंगे, यहाँ लिखा है चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक ₹1200। अब इसमें क्या हुआ है, चेक हमने रिसीव किया था और रिकॉर्ड भी कर लिया कैश बुक में, लेकिन बैंक को भेजना भूल गए। तो इसका मतलब हमें अच्छे से पता है, तो इसका मतलब क्या है, चेक हमने रिसीव किया था, मिल गया था चेक, हमें रिकॉर्ड भी कर लिया कैश बुक में, तो कैसे किया होगा, चेक अगर हमें मिला है, हमने अपना बैलेंस कैश बुक में बढ़ा लिया है, कितने रुपए से, 1200 रुपए से, लेकिन क्या किया, बैंक को भेजना तो भूल ही गए। तो बैंक ने क्या किया होगा, कुछ भी नहीं किया होगा, क्योंकि बैंक को तो हम चेक भेजना ही भूल गए। तो यहाँ मैंने लिखा 3, यहाँ पे कैश बुक में क्या हुआ है, चेक हमने रिसीव किया था तो हमने मान लिया हमारा बैलेंस बढ़ गया क्योंकि हमने तो रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, तो हमने प्लस किए होंगे 1200 रुपीज़, लेकिन क्या हुआ, इट वॉज नॉट सेंट टू द बैंक, बैंक को भेजना हम भूल गए, तो बैंक ने तो कुछ भी नहीं किया होगा। तो पासबुक में क्या हुआ होगा, नथिंग। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, जहाँ पर हमने देख लिया कैश बुक में क्या हुआ, पासबुक में क्या हुआ। अब हम लोग देखेंगे कौन सही कौन गलत। तो हमारे क्वेश्चन में अभी पासबुक गलत है और कैश बुक सही है। कैश बुक में 1200 रुपये बढ़ाए हुए हैं, लेकिन पासबुक में तो हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कैश बुक सही है। तो जो कैश बुक ने किया है वो हम करेंगे, हमें भी बढ़ाने पड़ेंगे कितने, 1200 रुपये। तो इफेक्ट क्या रहेगा हमारा, यहाँ मैंने लिखा इफेक्ट स्टार डाल के प्लस 1200 करना है हमें, क्योंकि कैश बुक ने बैलेंस बढ़ा रखा है 1200 से, पासबुक में तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन कैश बुक ही सही है, तो जो कैश बुक ने किया वो करो, प्लस 1200 है इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ऐड चेक रिसीव्ड बट नॉट
सेंट टू बैंक। चेक हमने रिसीव कर लिया था, रिकॉर्ड भी कर लिया, बैलेंस भी बढ़ा लिया, लेकिन बैंक को तो भेजना ही भूल गए। क्या है इसका इफेक्ट? प्लस करने हैं 1200, तो विदाउट ब्रैकेट मैंने यहाँ लिख दिया 1200। जो लोग प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स करके लिख रहे हैं, प्लस आइटम्स के नीचे आपने लिखना है 1200। फोर्थ देखेंगे, यहाँ लिखा है क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। अब ये है एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक का बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा है, दो तरीके समझे हैं, दोनों लॉजिकल ही मेथड्स थे, तो मैं दोनों तरीके से आपको बताने वाली हूँ कैसे इस चीज़ का हमने एडजस्टमेंट लेनी होती है। तो फोर्थ वर्किंग नोट बनने वाला है हमारा। तो वहाँ लिखा है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक का बैंक कॉलम। तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक प्लस होता है कि माइनस होता है? क्रेडिट इन केस ऑफ कैश बुक क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस, क्योंकि क्रेडिट साइड किसकी है? कैश बुक की दी हुई है। क्रेडिट इन केस ऑफ कैश बुक का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। जब बैलेंस कम होता है तब हम क्रेडिट वर्ड यूज करते हैं इन केस ऑफ कैश बुक, जो कि हमें अच्छे से पता है। इनटू यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये पहला मेथड है जो हमने सीखा था, वहां लिखा हुआ है कास्ट शॉर्ट। ओवरकास्टिंग के लिए हमने लिखा था प्लस और अंडरकास्टिंग के लिए हम लोगों ने लिखा था माइनस। तो कास्ट शॉर्ट का मतलब क्या है? अंडरकास्टिंग हुई है, इट वाज कास्ट शॉर्ट, कम कास्ट हुआ, टोटल कम लगाया हमने, तो क्या अंडरकास्टिंग के लिए भी माइनस होता है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। तो इससे हमें पता चल गया कि कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है। जिन भी बच्चों ने अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग का टॉपिक नहीं सीखा, पहले जाके अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग वाली जो वीडियो है वो जाकर देखें, जिसमें कम्प्लीटली ये मेथड समझाया गया है, दो तरीके से बताया गया है कि अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग कैसी भी आ जाए, चाहे डेबिट साइड की हो, चाहे क्रेडिट साइड की हो, चाहे कैश बुक की हो, चाहे पासबुक की हो, चाहे वो ओवरकास्ट हुआ हो, चाहे वो अंडरकास्ट हुआ हो, पूरा अच्छे तरीके से बताया गया है किस तरीके से अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग को हमने डील करना होता है, और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी किया हुआ उनको पता है क्रेडिट साइड कैश बुक की माइनस, क्योंकि क्रेडिट होता है माइनस इन केस ऑफ कैश बुक, और अंडरकास्ट का शॉर्ट था तो अंडरकास्टिंग हुई है उसके लिए भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। इसका मतलब है कैश बुक का जो बैलेंस है वो बढ़ा हुआ है। अब दूसरा तरीका, दिमाग में सोचो, क्रेडिट साइड आपकी कैश बुक की कौन सी होती है? पेमेंट वाली साइड होती है। डेबिट साइड होती है रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड होती है पेमेंट वाली साइड। ध्यान से सुनना है इसको भी, ये भी बहुत ज्यादा आसान तरीका है पर इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, तो दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए, जो आपको सही लगे वो तरीका फॉलो कर सकते हो। तो अब वो जो क्रेडिट साइड थी कैश बुक की, जो पेमेंट वाली साइड थी, इट वॉज कास्ट शॉर्ट। हमने अंडर कास्टिंग करी। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, जो कि हम सीख चुके हैं। तो टोटल जो है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक का मतलब पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक का हमने कम लगा दिया। एक्चुअल में टोटल ज्यादा था लेकिन हमने लगा दिया टोटल कम। तो हमने देखना होता है बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा। तो बैलेंस कैसे निकलता है इन केस ऑफ कैश बुक? वो निकलता है रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स करके। तो अब जो पेमेंट्स थी उसका टोटल हमने कम लगा दिया। इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में टोटल उसका ज्यादा था पेमेंट्स का, तो जो बैलेंस हमें दिख रहा होगा रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स करके वो बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि हमने रिसिप्ट्स में से कुछ पेमेंट्स माइनस करनी थी, हमने कम माइनस कर दिया, एक्चुअल में ज्यादा माइनस करना था। तो जो बैलेंस निकला होगा अभी वो बढ़ा हुआ बैलेंस है। एक्चुअल में वो बैलेंस कम होना था क्योंकि पेमेंट्स हमारी ज्यादा थी बट हमने टोटल कम लगा दिया, बिकॉज ऑफ विच क्या हुआ, हमारा जो टोटल है वो बढ़ा हुआ दिखेगा कैश बुक में। तो अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग में हमने यही देखना होता है, जो भी बुक में अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग हुई है उस कारण से उसका बैलेंस बढ़ा हुआ है कि कम हुआ है, जो कि ये दो तरीके रहते हैं देखने के। पहला तरीका बहुत ही आसान, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी साइड ऑफ विच बुक, उसके लिए हमारा कौन सा सिंबल होता है। फिर हम लोग देख लेते हैं वो ओवरकास्ट हुआ था कि अंडरकास्ट, उसके लिए भी हम लोग सिंबल कर देते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि बैलेंस बढ़ा हुआ है कि कम हुआ है। इन दिस केस कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। दोनों तरीके से ही हमें पता चल गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? सीधा इफेक्ट ही लिखेंगे। हमें पता चल गया है कि कैश बुक में बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ है 200 से। तो अब इन अ क्वेश्चन कौन सही है कौन गलत है? कैश बुक सही है, पासबुक गलत है। कैश बुक में बढ़ा हुआ बैलेंस दिख रहा है कितने से?
200 से, और कैश बुक ही सही है तो कैश बुक में 200 से बैलेंस बढ़ा हुआ है, लेकिन पासबुक में तो बढ़ा ही नहीं हुआ, लेकिन कैश बुक सही है तो हमें भी 200 से बैलेंस बढ़ाना होगा। तो नेट इफेक्ट हमारा रहेगा +200। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की होती है, इसके पीछे का लॉजिक बच्चों को नहीं पता होता। तो यहाँ पर हमने 2 तरीकों से सीखा है। कोई भी केस आ जाए हमारे पास, हमें अच्छे से पता है कि किस तरीके से हमने इफेक्ट जो है वो देना है, सोच क्या रहेगी हमारी उसका इफेक्ट निकालने के लिए। तो इन दिस केस कैश बुक में हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ आ रहा था, क्योंकि पेमेंट्स हमने कम टोटल लगाया हुआ था, एक्चुअल में पेमेंट ज्यादा थी, तो बैलेंस एक बढ़ा हुआ बैलेंस दिखेगा, क्योंकि बैलेंस निकलता ही कैसे है, इन केस ऑफ कैश बुक रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स करके वो बैलेंस निकलता है। तो कैश बुक में बढ़ा हुआ बैलेंस है 200 से, लेकिन पासबुक में तो बढ़ा हुआ ही नहीं। कैश बुक सही है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग प्लस कर रहे हैं 200। तो दोनों चीजें देखनी होती है। पहले तो आप देख लो कि हुआ ही क्या है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कैश बुक में क्या हुआ, पासबुक में क्या हुआ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसका बैलेंस बढ़ा हुआ है कि कम हुआ है। फिर ये तो हमने देखना ही देखना है कि कौन सही है क्वेश्चन में और कौन गलत है। अभी क्योंकि कैश बुक सही थी और उसने बैलेंस बढ़ाया हुआ है 200 से, इसलिए हमने भी बैलेंस बढ़ाया 200 से, बिकॉज इन आवर क्वेश्चन कैश बुक इज राइट। तो नेट इफेक्ट निकला +200। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। कास्ट शॉर्ट मतलब अंडर कास्टिंग, टोटल कम लगाया हुआ है, इफेक्ट हमारा निकला 200 बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमें अच्छे से पता है किस तरीके से हमने इसको सोचना है। यहाँ पर हमने नहीं सोचना होता कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, हमने यही याद रखना है हमारे क्वेश्चन में कौन सही है और कौन गलत है, उस हिसाब से हमने सारा इफेक्ट देना होता है। और अब उन बच्चों के लिए जो कभी कभी ऐसे सोच लेते होते हैं कि अगर ये वाली लाइन लिखी आई क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम का शॉर्ट, तो हमें ऐड ही करना है, ऐसे बिल्कुल भी आपने नहीं करना। हर चीज चेंज हो जाएगी, ये प्लस का माइनस भी हो सकता है। अगर हमारे क्वेश्चन में पासबुक सही होती तो ऐसे बिल्कुल भी याद नहीं करना कि एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट यही देना है आपने कि प्लस करना है, ऐसे नहीं करना। ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग अच्छे से समझिए जाकर, जहाँ पर पूरा वीडियो बनाया गया है, इन डिटेल सब कुछ समझाया गया है, तो अच्छे से जाकर उसको समझिए। और क्रैम बिल्कुल भी नहीं करना है कि कोई चीज़ ऐड करनी है या कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है। विद क्वेश्चन का वेरिएशन हर चीज़ चेंज हो जाएगी, तो लॉजिकली हमने चलना है। 5th देखेंगे, यहाँ लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस ₹600। अब इसमें क्या हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक एज पर आवर स्टैंडिंग ऑर्डर कितना 600। हमने कोई स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ था बैंक को, जिस कारण से बैंक ने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा खुद से पे कर दिया है। हमें पता है कि कुछ पेमेंट्स ऐसी होती है जो बैंक डायरेक्टली डिडक्ट कर देता होता है एज पर आवर स्टैंडिंग ऑर्डर, हमने ही उसको ऑर्डर दिया होता है, तो उस पर्टिकुलर डेट को वो हमारा बैलेंस कम कर देता होता है। तो इन दिस एडजस्टमेंट बैंक ने क्या किया हुआ है, पासबुक में हमारा बैलेंस कम किया हुआ है 600 से, लेकिन हमने तो कैश बुक में कुछ भी नहीं किया। लिखेंगे यहाँ वर्किंग नोट में 5th लिख रही हूँ, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। कैश बुक में हमने लिखा नथिंग, क्योंकि जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए होते हैं ये बैंक ने तो इफेक्ट दे दिया, पर हमारा तो इफेक्ट दिया होता ही नहीं है। कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पासबुक में हमारा बैलेंस कम हुआ है, -600 हुआ है। उसने इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली काट दिया है बैंक ने हमारा। तो पहली चीज पता चल गई, कैश बुक में क्या हुआ, पासबुक में क्या हुआ। अब कौन सही कौन गलत, पासबुक गलत है, कैश बुक सही है। कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पासबुक में बैलेंस कम किया हुआ है, कितने से, 600 से। लेकिन कैश बुक में तो कुछ हुआ ही नहीं, ये 600 माइनस नहीं होना चाहिए था, तो इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा 600 +600 रहेगा हमारा नेट इफेक्ट, क्योंकि कैश बुक में तो माइनस किया ही नहीं हुआ 600, पासबुक में माइनस किया हुआ है, ये माइनस नहीं करना है बिकॉज कैश बुक इज राइट इन आवर क्वेश्चन। तो +600 रहेगा हमारा इफेक्ट, ताकि जो बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक है वो रिकंसाइल हो सके। तो +600 करना है, तो यहाँ मैंने लिखा ऐड इंश्योरेंस प्रीमियम not recorded in cash book।
तो इसका इफेक्ट क्या निकला है हमारा 600 हमने ऐड करना है, तो यहाँ बिना ब्रैकेट के लिख दिया 600। जो लोग प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स कर रहे हैं, प्लस आइटम्स के नीचे आपने लिखना है 600। 6 देखेंगे, यहाँ लिखा है बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक 20। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, बैंक चार्जेस जो हैं, जो खर्चा बैंक हमसे लेता होता है, एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो बैंक चार्जेस असल में तो 20 थे, लेकिन हमने कैश बुक में कितने माइनस कर लिए, 40 माइनस कर लिए। सीधा लिखेंगे यहाँ पर कैश बुक में हमने क्या कर दिया, बैंक चार्जेस जो कि 20 के थे तो -20 होना चाहिए था, लेकिन हमने कैश बुक में क्या लिख दिया, एंटर्ड ट्वाइस द अमाउंट, मतलब कि 20 × 2 हमने 40 माइनस कर दिया किसमें, कैश बुक में। तो कैश बुक में हमने -40 किया है। और पासबुक में क्या हुआ होगा, पासबुक में तो बैंक ने नॉर्मल जितने बैंक चार्जेस लगने थे उतने ही माइनस किए हैं, तो पासबुक में हुआ होगा -20, क्योंकि बैंक चार्जेस तो पासबुक तो डिडक्ट करती है हमारा। तो यहाँ पर कोई ये ना सोचे कि पासबुक ने कुछ भी नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा, ये वो वाले खर्चे हैं जो बैंक डायरेक्टली हमारे काट लेता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो बैंक डायरेक्टली हमारी ऐड कर देता होता है, तो ये वो चीज थी जो बैंक ही डायरेक्टली हमारी काटता है, तो उसने तो बैंक चार्जेस 20 ही काटे होंगे। हो सकता था कैश बुक में ना रिकॉर्ड हुआ होता, बट इन दिस क्वेश्चन क्या हुआ है, इन दिस क्वेश्चन कैश बुक में ट्वाइस द अमाउंट हमारी रिकॉर्ड हो गई है। तो कैश बुक में हुए -40, मतलब कि डबल दिस अमाउंट, और पासबुक में सिर्फ कितने माइनस हुए हैं, 20 माइनस हुए हैं। तो अब हमने देखना है इफेक्ट क्या देना है, उसके लिए हमें देखना है कौन सही कौन गलत। पासबुक गलत है, कैश बुक सही है। तो कैश बुक ने माइनस किए हुए हैं 40, लेकिन पासबुक में माइनस हुए हैं सिर्फ 20, पर कैश बुक सही है। 20 और माइनस करने पड़ेंगे, ये है हमारा नेट इफेक्ट, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन कैश बुक सही है। तो जो कैश बुक ने किया है वही हमें करना पड़ेगा। उसने 40 माइनस किया हुआ है, बैंक ने सिर्फ 20 माइनस किया, 20 और माइनस करना पड़ेगा टू मैच दिस बैलेंस, ताकि बैलेंस हमारा एज पर कैश बुक और पासबुक रिकनसाइल हो सके। तो इफेक्ट रहा हमारा -20। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, फिर से नहीं सोचना कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था। चाहे गलती कैश बुक ने करी है, 20 के बैंक चार्जेस थे, उसने 40 रिकॉर्ड कर लिया। अब ये नहीं देखना कि एक्चुअल में तो 20 ही माइनस होना चाहिए था, आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ पर अगर आप इस तरीके से सोचोगे। आपने यही देखना है हुआ क्या है एक्चुअल में, और फिर आपने देखना है कौन सही है कौन गलत है। कैश बुक सही थी, पासबुक गलत है, विदाउट थिंकिंग कि होना क्या चाहिए था। कैश बुक ने जो किया है वो करेंगे, बिकॉज इन आवर क्वेश्चन कैश बुक इज राइट। उसने 40 माइनस कर दिया, तो हमें भी उतना ही माइनस करना था, तो 20 और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक में सिर्फ 20 माइनस हुआ है और कैश बुक सही है, उसने 40 माइनस किया था। तो नेट इफेक्ट हमारा रहा -20। तो क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ मैंने लिख दिया 20 ब्रैकेट के अंदर। जो लोग प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स करके लिख रहे हैं, माइनस आइटम्स के नीचे आपने लिखना है 20। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ लेस बैंक चार्जेस entered twice in कैश बुक। बैंक चार्जेस हमने डबल रिकॉर्ड कर लिए किसमें, कैश बुक में। 7th देखेंगे, यहाँ लिखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट ₹500। तो ये ट्रांजैक्शन तो हमें अच्छे से पता है, इसका मतलब क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। हमने चेक काट दिया है, मतलब कि हमने कैश बुक में क्या किया होगा, हमने अपना बैलेंस कम कर लिया होगा, बट इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। अभी तक वो चेक क्लियर जो है हमारे नहीं हुए हैं, अभी हमारा बैलेंस कम नहीं हुआ है। तो बैंक में क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कैश बुक में हम लोग बैलेंस कम कर चुके हैं। तो लिखेंगे हम लोग इसको भी यहाँ पर 7th वर्किंग नोट है हमारा। तो यहाँ कैश बुक में क्या हुआ है, चेक हमने इशू कर दिया था, तो हमने तो अपना बैलेंस कम कर दिया कितने से, 500 से। -500 हम लोग कर चुके हैं कैश बुक में, बट इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो पासबुक में क्या हुआ है, नथिंग, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। अब सीधा लिखेंगे यहाँ इफेक्ट क्या होना चाहिए हमारा, कैश बुक में कम हुए हैं 500, लेकिन पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। क्वेश्चन में कौन सही है, कैश बुक सही है, जो कैश बुक ने किया वो हम करेंगे। कैश बुक ने माइनस किए हुए हैं 500, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, तो माइनस करने पड़ेंगे कितने, 500। ये रहा हमारा नेट इफेक्ट, -500 हमें करना है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस करना है, तो पहले यहाँ लिखा ब्रैकेट में 500। जो लोग लिख रहे हैं प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स करके, माइनस आइटम्स के नीचे आपने लिखना है 500। अब लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट लेस चेक इशूड
but not presented for पेमेंट कितना है 500। एट्थ देखेंगे, यहाँ लिखा है चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक ₹1000। अब यहाँ लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक 1000 का कोई चेक था, लेकिन कैश बुक में हमने डबल रिकॉर्ड कर लिया, ट्वाइस द अमाउंट हमने रिकॉर्ड कर लिया। मतलब कि हमने चेक रिसीव किया तो बैलेंस बढ़ना चाहिए था। कितना बढ़ना चाहिए था? सिर्फ 1000। तो पासबुक में तो सिर्फ 1000 ही बढ़ा होगा, लेकिन कैश बुक में क्या कर दिया? इट वॉज एंटर्ड ट्वाइस, बढ़ा दिया बैलेंस कितने से? 1000 इंटू 2, 2000 से हमने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया। लिखेंगे यहाँ 8th, कैश बुक में क्या किया है? चेक था तो 1000 का, बढ़ने 1000 चाहिए थे, लेकिन कितना बढ़ा दिया? 2000 बढ़ा दिया। तो प्लस 2000 हमने कर दिया है कैश बुक में, और पासबुक में क्या? पासबुक में तो जितने का चेक था उतना ही बढ़ा होगा हमारा, तो प्लस 1000। पासबुक में हमारा जितना बढ़ना चाहिए था उतना ही बढ़ा है, कितना? 1000। और कैश बुक में हमारा 2000, ट्वाइस द अमाउंट हमने एंटर कर दिया है। अब देखना है इसका इफेक्ट क्या है। यहाँ मैंने लिखा इफेक्ट, तो हमारे क्वेश्चन में कौन सही है? कैश बुक सही है और पासबुक गलत है। कैश बुक में 2000 बढ़ाया हुआ है, लेकिन पासबुक में सिर्फ 1000 बढ़ाया हुआ है, लेकिन कैश बुक सही है, उसने 2000 बढ़ाया हुआ है। 1000 और बढ़ाना पड़ेगा हमें, बिकॉज कैश बुक इज राइट इन आवर क्वेश्चन। तो प्लस 1000 नेट इफेक्ट हमारा रहेगा। 1000 हमें और बढ़ाना पड़ेगा कैश बुक का बैलेंस मैच करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए। फिर से अब यहाँ पे कोई ये नहीं सोचेगा कि कैश बुक ने गलत किया तो उसने 2 टाइम्स बढ़ाया था, ऐसे नहीं सोचना है हमने, नहीं तो इफेक्ट हमारा गलत दिया जाएगा। यहाँ पर हमने ये देखना है कौन सही कौन गलत। कैश बुक सही है हमारे क्वेश्चन में, उसने 2000 बढ़ाया, चाहे गलत बढ़ाया हुआ, हमें भी 2000 बढ़ाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 1000 बढ़ाया पासबुक में, तो 1000 और बढ़ाना पड़ेगा। लिखेंगे अब यहाँ पर ऐड चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। 1000 हमें बैलेंस बढ़ाना है, तो पूरी कंसंट्रेशन से एक एक एडजस्टमेंट हमने करनी होती है। पूरा टाइम दिमाग चल रहा होना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ क्वेश्चन में। सारी चीज़ें लॉजिकल है, मेथड हमें पता है, तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए विद फुल कंसंट्रेशन आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, यहाँ लिखा है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹5000। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमें अच्छे से पता है इसका मतलब क्या है। बिल हमने कोई डिस्काउंट कराया था, लेना देना नहीं है हमें। वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? डिसऑनर्ड। हमें जो लगा था हमारे पैसे आ जाएंगे, वो एक्चुअल में वो जो चेक था, वो जो बिल था हमारा, वो डिसऑनर हो चुका, इट वॉज नॉट ऑनर्ड। तो यहाँ पर डिसऑनर हो गया, तो एक्चुअल में हमारा 5000 वाला जो बिल था वो डिसऑनर हुआ है, तो 5000 से पासबुक में माइनस हो गया होगा हमारा बैलेंस। और कैश बुक में हमने क्या किया? रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कैश बुक में हमने कुछ भी नहीं किया है, पर पासबुक में बिकॉज दैट बिल वाज डिसऑनर्ड माइनस किए हुए हैं कितने? 5000। लिखेंगे यहाँ पर 9th है ये, तो कैश बुक में तो हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि हमारा जो बिल था वो डिसऑनर हो गया, बट कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए तो मैंने लिखा नथिंग। और पासबुक में क्या हुआ होगा? पासबुक में हमारा जो बिल वो डिसऑनर हुआ, इट वाज नॉट ऑनर्ड, तो माइनस हुआ होगा कितना? 5000। तो यहाँ मैंने लिखा -5000। अब हम लोग देखते हैं कौन सही कौन गलत। पासबुक गलत है, कैश बुक सही है। कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पासबुक में माइनस हुआ है 5000, पर कैश बुक में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हमें प्लस करना पड़ेगा 5000। लिख रही हूँ यहाँ पर इफेक्ट, तो इफेक्ट रहेगा प्लस 5000, क्योंकि कैश बुक ने ये 5000 माइनस नहीं किया हुआ, लेकिन पासबुक से 5000 माइनस हुआ है, तो प्लस करना पड़ेगा 5000 इनको रिकंसाइल करवाने के लिए। लिखेंगे यहाँ पर ऐड बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना है? प्लस 5000 करना है हमने, तो यहाँ मैंने लिखा 5000। जो लोग लिख रहे हैं प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स करके, आपको प्लस आइटम्स के नीचे लिखना है 5000। अब क्या रह गया? सिर्फ
टोटल लगाना रह गया है हमारा। तो यहाँ पर प्लस 10,000 माइनस 500 प्लस 1200 प्लस 200 प्लस 600 माइनस 20 माइनस 500 प्लस 1000 प्लस 5000। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है जो प्लस वाली आइटम्स है वो ज़्यादा है, तो पॉजिटिव बैलेंस निकल रहा है एक। मैं देखती हूँ कितना निकल रहा है। तो बैलेंस हमारा निकल रहा है पॉजिटिव बैलेंस 16,980। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे बंद। तो हमारा हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन किससे, बैलेंस एज पर पासबुक से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। तो क्या निकला हमारा, बैलेंस एज पर अदर बुक, मतलब कि बैलेंस एज पर कैश बुक निकला है हमारा कितना, पॉजिटिव 16,980। पॉजिटिव इन केस ऑफ कैश बुक क्या होता है, वो होता है डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस निकला हमारा एज पर कैश बुक कितना, 16,980 हमारा निकल गया बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव बैलेंस है 16,980 का। अब जो बच्चे प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ, उन्होंने यहाँ दो कॉलम्स बनाए होंगे, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। तो प्लस का जो टोटल है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ और माइनस का टोटल यहाँ लिख रही हूँ। तो प्लस का टोटल निकल रहा है, प्लस का टोटल है 18,000। और अब देखते हैं माइनस का टोटल क्या निकल रहा है, माइनस का टोटल निकल रहा है 1020। तो ये उनका टोटल निकल रहा होगा, उन्होंने इसको डबल अंडरलाइन भी किया होगा क्योंकि यहाँ टोटल निकल रहा है। अब हम लोग कैसे निकालते होते हैं बैलेंस, जो मैं ऑलरेडी इतने क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। प्लस लिखा है तो यहाँ लिखो प्लस, कितना प्लस है 18,000, तो यहाँ लिखा प्लस 18,000। फिर माइनस है तो माइनस लिखो, माइनस कितना है 1020। नॉर्मल मैथ्स लग जाता है हमारा। तो प्लस 18,000 माइनस 1020 कितना होता है, माइनस करना है और हायर का साइन लगता होता है 16,980। पॉजिटिव बैलेंस निकल रहा है हमारा ऐसे करके भी, और वो तो ऐसे ही निकलेगा। तो 16,980 निकला, तो पॉजिटिव बैलेंस निकला है तो प्लस के नीचे लिखना है हमने कितना, 16,980। अगर नेगेटिव बैलेंस हमारा निकलता है तो हम माइनस के नीचे लिखते हैं, पर हमारा पॉजिटिव बैलेंस निकला है तो हम लोग लिखेंगे प्लस के नीचे 16,980। अब ये बैलेंस कौन सा निकला है, कैश बुक का निकला है। तो यहाँ पे यही लाइन आ जाएगी, बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में डेबिट। तो यहाँ पर पॉजिटिव बैलेंस निकला है एज पर कैश बुक, तो पॉजिटिव बैलेंस निकला है, इसलिए ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि इन केस ऑफ कैश बुक पॉजिटिव मतलब डेबिट। तो पूरे ध्यान से हमने क्वेश्चन करना होता है, आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो हर तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो मैंने यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश करी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, और हर तरीके की एडजस्टमेंट हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, और यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।